आधा घंटा है, जिसको जो कुछ पूछना हो। जगन्नाथ को हाथ में दिखाते हैं। हाँ जी। और एक एपिसोड में बाबा ने बोला है कि अंत में ऐसा कोई भी आत्मा रोड़ी से निकलेंगे वो बाप में ही होगा। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो बाप की नहीं होगी अंत में, इसीलिए जगन्नाथ का हाथ नहीं दिखाते। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या समझ नहीं है। मालाएं बनेगी या नहीं बनेगी? बने। जब मालाएं बनेगी तो नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? नंबर भी बनेंगे। तो नंबर डिक्लेयर कैसे होंगे? संसार में जो भी मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसकी दो विशेष सहयोगी शक्तियां गाई हुई हैं। एक विजयमाला से और एक रुद्रमाला से। एडवांस में 30-33 साल एडवांस के पूरे हुए और 30-33 साल विजयमाला के पूरे, वो क्या नाम, बेसिक नॉलेज के पूरे हुए। इन 60-70 सालों में रुद्रमाला की हेड और विजयमाला की हेड, चाहे जगदम्बा हो वर्ल्ड मदर, और चाहे भारत माता शिव शक्ति अवतार हो जो अंत का नारा है, वो आदि से अंत तक भुजा बन करके रह पाई है? नहीं रह पाई। कभी भुजा बन करके थी तो भुजाएं टूटी हुई होंगी या साबुत भुजाएं दिखाई जाएंगी? कैसी भुजाएं दिखाई जाएंगी भक्ति मार्ग में? टूटी हुई भुजाएं हैं। ऐसे भी नहीं कि आदि में भुजाएं थी नहीं, बेसिक नॉलेज में भी भुजाएं थी और एडवांस नॉलेज में भी भुजाएं, लेकिन टूटी हुई दिखाई जाती है। उड़ीसा में ही क्यों दिखाई दी? और वो उड़ी ऐसा जिनको कोई पकड़ न सके, इसलिए उड़ीसा में दिखाई जाती है। ये सब बेहद के अर्थ हैं। हाँ। शिव बाबा ने पहले इस शंकर का नए पैर के बारे में क्यों नहीं बताया? सुना? ये उड़िया जानने वाले ही आपकी भाषा नहीं सुन पाए, या तो ये माइक ठीक से नहीं आवाज दे रहा है। धीरे बोलिए, थोड़ा दूर रखिए। हाँ। शिव बाप ने पहले इस शंकर के नए पाठ के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे ये अव्यक्तवाणी में बताया नहीं गया, मुरलियों में नहीं बताया गया। बाबा तो कहते देवताओं को इशारा ही काफी होता है। जो देव आत्माएं हैं वो इशारे से ही समझ जाती है। जो मनुष्य है 2-4 बार उनको समझाने से उनकी समझ में आ जाता है, और जिनको बोलने से, समझाने से, इशारे से किसी तरह समझ में नहीं आता, उन्हें गधा कहेंगे या राक्षस कहेंगे? क्या कहेंगे? है? आप अभी किस लिस्ट में? जल्दी लिस्ट अच्छी में आ जाओ। चौरासी जन्म में 84 माता पिता होते हैं। 84 जन्मों में 84 माता पिता। इसका शूटिंग संगम में कैसे पड़ती है? हैं? इसका शूटिंग कैसा होता है? संगम युग में ये कैसे होता है?
यहाँ निश्चय और अनिश्चय टूटता रहता है या नहीं टूटता है? निश्चय टूटता है और अनिश्चय हो जाता है, माने मृत्यु हो जाती है। आज बाप के ऊपर निश्चय होता है, ये हमारा बाप है, निश्चय पत्र भी लिखते हैं। यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे, अभी एडवांस में कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं। आज निश्चय पत्र लिखते हैं और कल निश्चय की बातें करने लगते हैं। तो जिंदा है या मर गए हैं? क्या कहेंगे उनको? अगर अनिश्चय की बातें करने लगे तो उनको जिंदा कहेंगे या मरा हुआ कहेंगे? मरा हुआ कहेंगे। फिर निश्चय में आते हैं या नहीं आते हैं? मरने के बाद फिर निश्चय में आते हैं ना? नया नहीं आते हैं? आते हैं। तो निश्चय में लाने वाला कोई होगा। जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं उनको निश्चय बुद्धि बनाने में भी कोई निमित्त बनता होगा। जो बनता है वो उनको जन्म देने वाला हुआ या नहीं हुआ है? ऐसे ही निश्चय और अनिश्चय, ये जन्म मरण का चक्र बार बार चलता रहता है। बाबा, हाँ, संगम युग में जब मरते होता है, संगम जगह जे मर जाए से महापापी। संगम युग में जो स्थूल शरीर से मरते हैं वो क्या महापापी की लिस्ट में जाते हैं क्या? स्थूल शरीर से मरते हैं। हाँ, जो स्थूल शरीर से संगम युग में शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं और आखिरी संगम युग तक शरीर छोड़ देते हैं, शरीर को कंचन काया नहीं बना पाते हैं। वो तो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं या 84 जन्म लेने वाली आत्माएं? कम जन्म लेने वाली है। बाबा पूरे निश्चय ना हले जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या अपने धर्म में पक्की रहने वाली आत्माएं हैं? कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। तो कन्वर्ट होने वाले तो सारे महापापी की लिस्ट में आ ही गए। अष्टदेव में जो दो मुखिया बन गए हैं उसमें जोगीराज को जितना क्लियर हो रहा है, जोगीराज जितना क्लियर हो रहा है, हाँ, जोगी ने बहन के बारे में थोड़ा क्लियर हो, अभी तो बता दिया। उतना क्लियर नहीं हो रहा है जितना जोगीराज के बारे में। अरे काशी नगरी बता दी, स्थान बता दिया, उनको नियंत्रण करने वाला बता दिया, और क्या बताया जाएगा? जो नई दुनिया का संगठन है, फाउंडेशन डालने वाला, वो भी बता दिया। अच्छा ये बताओ, कोई संगठन तैयार हुआ है? नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला कोई संगठन बना है या नहीं बना है? बना है। वो गुप्त है या सबकी नजरों में प्रत्यक्ष है? गुप्त है। तो उनका नियंत्रण करने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? अरे इतने मिनी मधुबन खुले हुए हैं, उन मिनी मधुबनों को संचालन करने वाला कोई होता है या नहीं होता है? हर जगह बाबा ही संचालन करता है या मम्मा ही जाकर के संचालन कर रही है? अरे कुछ हाँ ना तो कहो। समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? जितने भी मिनी मधुबन खुले हैं एडवांस नॉलेज में, उन एडवांस नॉलेज में खुले हुए मिनी मधुबनों के कोई निमित्त संचालिकाएं हैं या नहीं है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो नए संगठन का इशारा बाप दादा ने दिया है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, उनका नियंत्रण करने वाले प्रवृत्ति मार्ग के होंगे
माने भाई बहन के रूप में होंगे या नहीं होंगे? तो मानते क्यों नहीं? उन्हीं के लिए कहा गया है योगीश्वर और योगिनी। बाबा, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रखी और ब्रह्मा के संकल्प से गेट ही खुलेगा। हाँ, तो शंकर कौन हुआ? शंकर का पाठ क्या है इसमें? शंकर कौन हुआ? हमारे सारे प्रश्न बोगस होते हैं, क्या बात है? ये प्रश्न पूछा गया 87 में मनमोहिनी दीदी से। अव्यक्त बाप दादा ने पूछा कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। बेसिक नॉलेज में भी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई और एडवांस नॉलेज में भी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। जो भी सृष्टि रची गई उसमें ब्रह्मा निमित्त हुआ, प्रजापिता निमित्त हुआ। ब्रह्मा सो तो विष्णु बन जाते हैं क्या? बाकी शंकर कौन? जो स्थापना का निमित्त नहीं बनता, पालना का निमित्त नहीं बनता, काहे का निमित्त बनता है? विनाश का निमित्त बनता है। बल विनाश कराता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन प्रेरणा देने वाला साबित हो जाता है। प्रेरणा काहे से दी जाती है? कर्मेंद्रियों से दी जाती है, ज्ञानेंद्रियों से दी जाती है, या वाइब्रेशन से दी जाती है? वाइब्रेशन से दी जाती है। तो वाइब्रेशन से सृष्टि को परिवर्तित करने वाली कोई आत्मा तो संसार में निमित्त होगी या नहीं होगी? जब वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदाइश किए जा सकते हैं, तो विनाशकारियों से विनाश नहीं कराया जा सकता। जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, इतने साल से एटम बम रखे हुए हैं, उनका प्रयोग करने में डरते हैं, क्योंकि जानते हैं हम भी इसी दुनिया में बैठे हुए, तो हिम्मत नहीं कर पाते। उनको प्रेरणा देने वाला कोई तो होगा, योगी होगा या भोगी होगा? योगी होगा। तो योगी दिखाई नहीं पड़ता है? आपको तीसरा नेत्र नहीं मिला अभी तक है? मिला है। मिला है, फिर काय के लिए पूछते हैं? डाउट है इसलिए। डाउट है इसलिए। डाउट है ना अभी? इसका मतलब बाप के बच्चे अभी तक नहीं बने। झूठा निश्चय पत्र लिख के आए क्या? सच्चा लिख के आए, तो डाउट कैसे रह गया? कोई बच्चा घर में पैदा हो और बड़ा बच्चा हो जाए और वो ये कहे हमें डाउट है ये बाप है हमारा है कि नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? औरत संतान है या सच्ची संतान है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ जी। आत्मा जब दुख का चिंतन करती है, आत्मा जब दुख का चिंतन करती है, आत्मा चिंतन करती है, दुख का चिंतन जब करती दुख है, का चिंतन करती है। हाँ जी। उसका असर हार्ट में क्यों पड़ता है? उसका असर हार्ट में क्यों पड़ता है? हार्ट के ऊपर। हार्ट जो है वो अनुभव करता है। हार्ट माने मन, कोई दूसरी चीज नहीं है। हार्ट जो है वो अनुभव करता है सुख का भी, और हार्ट अनुभव करता है दुख का भी।
बुद्धि नियंत्रण करती है और हार्ट अनुभव करता है सुख दुख का। मन के द्वारा ही सुख भोगा जाता है और मन के द्वारा ही दुख भोगा जाता है। ज्यादा खुशी बढ़ जाती है तो कभी कभी ज्यादा खुशी में भी हार्ट फेल हो जाता है और ज्यादा दुख बढ़ जाता है तो दुख में भी हार्ट फेल हो जाता है। जैसे कोई गरीब आदमी हो, बहुत गरीब है, सड़क पे भीख मांग रहा है, पेट नहीं भर रहा है, कोई देता भी नहीं उसे, और उसने खुदा न खास्ता पहले भिखमंगे जीवन में कोई लॉटरी की टिकट डाल दी और उसका अरब रुपया निकल आया और एक साथ उसको नहीं बताया जाता है। क्या अरब का इनाम उसे मिला है, ऐसे व्यक्ति को एक साथ क्यों नहीं बताया जाता? हमारी खुशी के हाथ फेल हो जाएगा। तो मन ही सुख को वहन करता है और मन ही दुख को वहन करता है। सुख दुख से परे की स्टेज में हमको बाबा ले जाता है तो हमारा हार्ट कितना मजबूत हो जाएगा। जो हमें सुख का भी असर न हो और दुख का भी असर न हो। हार्ट मजबूत होगा या कमजोर होगा? मजबूत हो जाएगा। सुख दुख के समय कृत्वा। नया दुनिया कब स्थापना होगा? क्या बोला? नया दुनिया कब स्थापना होगा? इन लोगों से पढ़ाई पढ़ो, ये बताएंगे। हाँ, 2008 में विष्णु प्रतियोगिता होने वाला है। मूर्ति तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। त्रिमूर्ति तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे 2008 में। त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष तो हो जाएगी, पर 2008 लेकिन जो भी त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होगी वो पहले नजदीकियों के सामने होगी या दूर वालों के सामने होगी? त्रिमूर्ति शिव को पहचानने वाले नंबरवार होंगे या सारे ही एक साथ पहचानेंगे? नंबरवार होंगे। थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े होंगे। तो जो थोड़े पहचानेंगे उनके लिए त्रिमूर्ति शिव समझ में आ जाएगा, उनके लिए नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। क्या 2008 में ही विनाश का आरंभ जरूर होगा। जितना ज्यादा जितनी स्थापना होती जाएगी उतना विनाश भी होता जाएगा। यज्ञ के आदि में जितनी स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, विनाश का भी फाउंडेशन पड़ा या नहीं पड़ा है? कैसे कहेंगे कि विनाश का फाउंडेशन पड़ा? प्रूफ भी है, पक्का प्रूफ है। नहीं आ रहा है ध्यान में? ऐसे बिच्छू कलम बच्चे निकल रहे जो माँ बाप के बीच में फिक्स कर रहे। यज्ञ के आदि में एटम बम बने कि नहीं बने? 20-20 मेगावाट के छोटी छोटी बम्बियां बन गई या नहीं बनी? हिरोशिमा नागासाकी पर विस्फोट भी हो गया। तो जैसी छोटी स्थापना हुई वैसा छोटे रूप में विनाश भी हुआ, विनाश का कार्य भी संपन्न हुआ। ऐसे ही 2036 में 9,16,108 की पूरी स्थापना हो जाएगी तो 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश भी संपन्न हो जाएगा।
और ब्रह्मा के पूरे 84 जन्म है, एक जन्म उनका त्रेता में बढ़ जाएगा और जो आत्माएं हैं दूसरे वंश की, उनके त्रेता में एक जन्म नहीं होगा। ब्रह्मा और ब्रह्मा जैसी आत्माएं हैं उनके बढ़ जाएगा। कैसे हैं? कैसे? क्योंकि यहाँ संगम युग में उनको जन्म नहीं गिना जाता है, उनका अंतिम जन्म था। राम जैसी आत्माओं का यहाँ एक जन्म बढ़ जाता है, इसलिए त्रेता में उनका एक जन्म कम हो जाएगा। राम जैसी आत्माएं 12 जन्म लेंगी और सतयुग में उनके कितने जन्म हो जाते हैं? 8 क्यों? 9 जन्म हो जाते हैं। एक संगम युगी स्वर्णिम संगम युग कहाँ चला जाएगा? वो भी तो गिना जाएगा। तो राम जैसी सूर्यवंशी आत्माएं जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देती हैं, उनके सतयुग में 9 जन्म गाए हुए हैं और त्रेता में 12 जन्म। और जो जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं, उनके सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 13 जन्म, एक जन्म बढ़ जाएगा। और ये बात मुरली में भी बोली गई है, लेकिन वो मुरली अभी तक मिली नहीं है। लेकिन जो पुरानी ज्ञानामृत की किताब है, उसमें सीढ़ी के चित्र में के क्लैरिफिकेशन में 13 जन्म लिखे हुए हैं। बिना आधार के तो नहीं लिख दिए होंगे। और बाबा, मेरी विधवा तो ज्ञान में नहीं आ सकते, मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो ज्ञान में आ जाएंगे ना? आप रोज क्लास नहीं सुनते हैं इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, जो भी एडवांस में चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। नहीं आ सकते आप ऐसा क्यों समझ बैठे? आपको तो संकल्पों से दृढ़ता का योगदान देना चाहिए। आप ऐसा संकल्प क्यों चला रहे हैं कि वो ज्ञान में नहीं आ सकते हैं? शुभ संकल्प करेंगे या अशुभ संकल्प करेंगे? अशुभ संकल्प रखिए, आएंगे। हाँ, स्वर्ग को जाने के लिए स्वर्ग को जाने के लिए हिंदी चाहिए। क्या चाहिए? हिंदी चाहिए। हिंदी? हाँ। वो तो बात सही है। अगर इसी जीवन में स्वर्ग में जाना है तो जो माँ बाप की भाषा है वो बच्चों की भी भाषा होना चाहिए। जो माँ बाप की भाषा जो बच्चे नहीं जानते हैं, वो माँ बाप का भरोसा कैसे लेंगे? बाबा का गोला का मालूम नहीं बनेगा। हैं? बाबा का गोला का मालूम नहीं बनेगा। बाबा का गोला का माल नहीं, गला आप नहीं बनेंगे क्या? उड़ीसा माता है वो पूछ रहे थे, हिंदी तो नहीं आती है। नहीं, गले का हार बनने वाली बात अलग, और बाबा का इसी जन्म में भरोसा पाना इसी शरीर से, वो बात अलग। क्योंकि 16,108 की जो लिस्ट है वो माला की लिस्ट है। जो माला में आने वाली आत्माएं हैं वो सब गोप गोपियों की लिस्ट है। और जो भी गोप गोपियों के रूप में गुप्त पुरुषार्थ करने वाले हैं, गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं, चाहे बहन का संबंध जोड़ते हैं, बेटी का संबंध जोड़ते हैं, पति का संबंध जोड़ते हैं, वो सारे ही 16,000 की लिस्ट वाले गले मिलने वाले तो होंगे ही, नंबरवार होंगे। लेकिन उनमें कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो दूसरे धर्म के छिलके वाली हैं। उन आत्माओं को स्थापना का कार्य पूरा होने के बाद जब संपूर्ण विनाश होगा तो वापस भी जाना पड़ेगा।
कुछ आत्माएं रहेंगी, कुछ वापस जाएंगी। बाबा, हाँ पुरुष जिस वंश का होता है, पुरुष जिस वंश का होता है, पुरुष, हाँ जी, स्त्री को उस वंश का मान्यता मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। जब वो रुद्रमाला का जब वो स्त्री चोला चंद्रवंशी का पुरुष के साथ जब जुगल बनेगा तो उसको किसी वंश का मान्यता मिलेगा। रुद्रमाला का मणका जो स्त्री चोले धारण करने वाला है, वो हो सकता है कि उसके हार्मोन्स चेंज हो जाएं और वो पुरुष चोला धारण कर ले। तो सूर्यवंशी कहा जाएगा या चंद्रवंशी कहा जाएगा? और विजयमाला से उसका जो साथी निकलेगा बल पुरुष चोले का हो, लेकिन स्वभाव संस्कार के आधार पर आधीनता के संस्कार होने के कारण स्त्री चोला धारण कर ले, तो चंद्रवंश का कहा जाएगा या सूर्यवंशी कहा जाएगा? हल हो गया। अब वासुदेव के लिए पूछे कि तुम आना जाना करते हो ना, तो क्या वो एक ही जगह पर है क्या? ये थोड़ा ही कहा। एक जगह पे तो पालना करने वाले होंगे और पालना लेने वालों का ग्रुप होगा। पालना लेने वाले बहुत होंगे या थोड़े होंगे? नहीं, पालना करने वाले थोड़े होते हैं या पालना लेने वाले थोड़े होते हैं? पालना लेने वाले बहुत होते हैं और पालना देने वाले माँ बाप ही होते हैं। तो पालना लेने वालों का ग्रुप वो अष्टदेव में आ सकता है या नहीं है? आ सकता है। पालना जो लेने वाले होंगे वो प्रजा कही जाएगी। प्रकष्ठ रूपेण जायते इति प्रजा, बच्चे कहे जाएंगे या पालना देने वाले कहे जाएंगे? ये तो पता है कि सूर्य की ये नक्षत्र अष्ट नवग्रह भी उनसे ही लेते हैं, किरणें जो होते हैं, अभी तो बताया। तो लेने वाले तो सब है, सिर्फ एक के सिवाय। एक के सिवाय जो एक है वो एक पृथ्वी के सिवाय कोई जन्म नहीं दे सकता। एक ही ग्रह ऐसा है जहां जीवन है, पृथ्वी। पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह ऐसा नहीं है जहां जीवन हो। पृथ्वी में धारणा है, धारणा शक्ति है, उसको धरणी कहा जाता है। तो रुद्रमाला के जो 108 बीज हैं उनमें कोई पृथ्वी के भी तो बीज होगा कि नहीं होगा? पृथ्वी का भी बीज है। दूसरा नंबर। और सूर्य तो सूर्य है ही, तो वहां जीवन है। आज की दुनिया में देखा जाए तो सन सिटी जगह जगह तैयार हो रही है। कौन सा सिटी है? सन सिटी। सन सिटी क्यों कहा? मून सिटी क्यों नहीं कहा है? मून अंधेरा होता है। नहीं नहीं, मून सिटी अभी ग्रुप की तैयारी नहीं हो रही है। अभी कौन से ग्रुप की तैयारी हो रही है? सूर्यवंश प्रत्यक्ष होने वाला है। एक पावरफुल ग्रुप तैयार हो जाएगा तो उसके पीछे पीछे दूसरे ग्रुप भी तैयार होंगे। तो जो ग्रुप तैयार होगा उनका कोई मुखिया होगा कि नहीं होगा? सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अरे वो प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा या निवृत्ति मार्ग वाला होगा? प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा। तो जो भी प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा उससे पालना लेने वाले ढेर होंगे या थोड़े होंगे? ढेर होंगे। तो अष्ट देवों के लिए कहा गया कि तुम आना जाना करते हो,
जो परमानेंट पालना लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा ही कहा गया। और अष्टदेव को शिव बाबा की जटाओं में हिस्सा दे। और क्या सर, ज्यादा प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत सर्विसेबल होते हैं। जो बच्चे बाप की दुकान में बहुत सेवा करते हैं तो उन बच्चों को बाप सर माथे पर रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। सबसे ज्यादा प्यार जो बाप के काम में सहयोगी बनते हैं उनको देता है। उन निठल्ले होते हैं उनको उतना प्यार थोड़ा ही मिल सकता है। प्रत्यक्ष होने के पहले उनको पता होगा हम ही हॉस्पिटल बनेंगे, थोड़ा प्रत्यक्ष होने के पहले। राम वाली आत्मा को प्रत्यक्ष होने से पहले अपने पद का पता पड़ता है या नहीं पड़ता है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा को प्रत्यक्ष होने से पहले अपने पद का पता पड़ता है या नहीं पड़ता है? राधा वाली आत्मा को प्रत्यक्ष होने से पहले अपने पद का साक्षात्कार होता है या नहीं होता है? हैं? एक एक तो हो जाएगा आपस में, उनको लगे। उसकी बात कर रहे हैं आप। जो भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं उनको अपना पहले से पहले उनको अपना पता चलेगा, दूसरों को बाद में पता चलेगा। बाप नहीं बतावेगा बोर्ड पर लिख करके, कागज पर लिख करके तुम्हारा ये पद है। अपनी चलन से, अपने संकल्पों से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी दृष्टि वृत्ति से स्वयं स्वयं के पद का साक्षात्कार होगा। दूसरे भी जो नजदीकी होंगे वो भी मानेंगे कि इनका जो पुरुषार्थ है वो हमारा नहीं है। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, हाँ फरिश्ता सो देवता। हाँ जी। बोलने के लिए तुम बच्चे माता का बुजुर्ग पेट में प्रवेश करते हैं। बुजुर्ग पेट बेहद क्या? बुद्धि रूपी पेट का बेहद ये बुद्धि है, ये पेट है। माता का बुजुर्ग पेट में तुम बच्चे प्रवेश करना जरूरी है। बुजुर्ग पेट में माता के ये लोग ही नहीं समझ रहे, हम क्या समझेंगे आपकी बात। अच्छा टाइम हो गया। बाबा आत्मा जब ज्यादा पापात्मा बनती है, बस 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 हो जाएगा लेट।